नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी दंगल कहीं रूठे मनाए जा रहे हैं तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहा है। प्रदेश के मुखिया अपनी पार्टियों को जिताने में लगे हुए हैं। ऐसे में ही अल्मोड़ा विधानसभा की बात करी जाए या अल्मोड़ा जनपद की बात करी जाए तो वहां शुरुआती दौर में भाजपा में बहुत ज्यादा विद्रोह नजर आया, लेकिन वहां के जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने एक पहल शुरू करी और उसके बाद क्या परिणाम सामने आया, आइए जानते हैं रवि जी से। रवि जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा में टिकट वितरण के बाद एक बड़ा सा बवाल कहेंगे हम उसको, वो सामने आया, लेकिन उसके कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा लगा कि जैसे सुनामी आकर के थम गई और वापस चेहरों में मुस्कान आ गई। तो इसकी क्या वजह है? इस चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद में 2 विधायकों के टिकट चेंज करे और जो 2 पिछले बार प्रत्याशी थे उन 2 के भी टिकट चेंज करे। 4 टिकट इस जिले में नहीं दिए। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में जो प्रत्याशी थे उनको लगता था कि उनकी दावेदारी पुख्ता है, उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं में प्रत्याशियों में नाराजगी थी, जिसके लिए हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री संगठन, अपने उत्तराखंड चुनाव की जो सह प्रभारी है लौकिक चटर्जी सहित सभी वरिष्ठ लोगों को इस काम में अनुरोध किया। मैं स्वयं लगातार इस पर नज़र बनाए हुए था। द्वाराहाट हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, जागेश्वर हो या सल्ट, सब जगह लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। वरिष्ठ नेताओं के लगातार संपर्क में एक दूसरे सबको रहने के उपरांत आज जो अल्मोड़े में बहुत बड़ा एक जैसा मीडिया के माध्यम से लगा और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी लगता था कि उनके समर्थकों को भी लगता था कि भाई हमारे प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था। उसके बाद कल जो हमारी प्रभारी हैं लौकिक चटर्जी जी आई, हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय लय लटवाल जी से शाम उनकी मुलाकात हुई। आज सुबह वर्तमान विधायक आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई। तत्पश्चात आज उनके समर्थकों के साथ बैठने के उपरांत आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा विधानसभा के कार्यालय में आए और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन कहीं न कहीं निराशा का भाव था, उसको दूर करने में हम सफल हुए और हमारे जो नेतागण थे, प्रत्याशी थे, उनने भी अपने कार्यकर्ताओं को सभी को समझाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर जो अब की बार मिशन, अब की बार 60 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हम इस जिले से 6 विधानसभा, पिछले बार हमारे पास 6 विधानसभा सीटें इस जिले में थी, 4 विधानसभा सीटें, और इस बार 6 विधानसभा सीटें हम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को करेंगे। रवि जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसा भाजपा में हुआ ऐसे ही कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस में भी कुछ दिग्गजों की वापसी हुई है, इसके बाद आपका समीकरण क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपने दिल्ली में देखा होगा। दिल्ली में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 1.5% बढ़ा पिछले बार की अपेक्षा, और कांग्रेस का सारा वोट जो है शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में चले गया। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जल्दी टूटता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशियों के साथ खड़ा है और निश्चित ही कार्यकर्ताओं के बल पर हम 2022 में अपने जिले की 6 के 6 विधानसभाओं को जीतने का काम करेंगे। चुनावी दंगल में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि वो 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जनता के हाथ में फैसला है। आइए देखेंगे क्या होता है चुनाव में, और फिर मिलेंगे रवि जी से। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत